आज हम लोग इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार की पूरी परिचय जानेंगे और इन दिनों वो चर्चे में क्यों है ये भी जानेंगे। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुँचे जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र जी के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बरसात के दिनों में टपका करता था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्या की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। अब जानेंगे कि वो आजकल चर्चे में क्यों हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने दिखाई दे रहे हैं। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई कथाओं की वीडियो वायरल है, जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके निवारण करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब बागेश्वर धाम बाबा के खिलाफ अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कथा को बीच में छोड़कर भागने का भी उन पर आरोप है। कहा गया धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वे वहां से भाग गए।